गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछले वीडियो क्लास में हमने डिटरमिनर्स मच, मैनी, फ्यू और लिटिल का उपयोग करना सीखा था। अब इस क्लास में हम सम, एनी और नो इन तीन डिटरमिनर का उपयोग करना सीखेंगे। खास तौर से आज की इस वीडियो क्लास में हमें एनी के यूज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की बात रहेगी। कब कैसा उपयोग होता है, उदाहरण देखें और सिर्फ समझने की आवश्यकता है। तो आज हम इस वीडियो क्लास में देखते हैं। पहले आपके सामने जैसा है ये वीडियो क्लास में हम आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहेंगे और आज दोनों तरीके का इस्तेमाल किया जाएगा कि उसको आपको जूम करते हुए मैं दिखाता हूँ और साथ ही साथ आपके जो अक्षर छोटे होने की वजह से आपके सामने जो अक्षर वो छोटे हैं, इसलिए थोड़ा जूम करके उसको दिखाऊंगा। तो अभी आपके सामने पहले जो है आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ सम जो डिटरमिनर है ये बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल है। अब इस सम और जो डिटरमिनर है बोथ जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल है, इसके बारे में क्या लिखा हुआ अब आप उसको देख पा रहे होंगे। हम यहाँ आपको दिखा दें, सम इज यूज्ड टू डिनोट पॉजिटिविटी मतलब सकारात्मकता यानी कि इसमें नाइदर वेरी स्मॉल क्वांटिटी नॉर लार्ज नंबर, और क्वांटिटी और नंबर नॉर लार्ज, मतलब ना तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है। हाँ, दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, ना तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी या नंबर, ना ही बहुत बड़ी संख्या। तो जैसे कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो कुछ उस तरह की बात है कि ये पॉजिटिविटी दिखाती है। दूसरी बात हमने ये बता ही दिया है कि ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल डिटरमिनर है। यहाँ हम देख रहे हैं ही गेव मी सम क्लूज। यहाँ एफर्मेटिव सेंटेंस है, आपको लिखा रहता है कि एफर्मेटिव सेंटेंस के साथ हम सम का यूज़ करेंगे। मतलब दूसरे डिटरमिनर्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ केवल जब सम आता है तो क्या दर्शाते हैं वो दिखा दें। ये एफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ, ये ही गेव मी सम क्लूज। नीचे आप देख रहे हैं वुड यू पास मी सम सॉल्ट लिखा है। आपको बहुत कंफ्यूजन होता होगा कि हमसे ये कहा जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग किया जाता है। एनी का प्रयोग नो डाउट ज़्यादातर इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, लेकिन यहाँ आपको ये ध्यान रखना है अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे जिसके एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नेगेटिव ना होके पॉजिटिव होंगे, अगर उसका सकारात्मक जवाब ही निकलेगा यानी जवाब यस है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है पॉजिटिविटी। यानी कि हमने आपसे जैसे ये क्वेश्चन पूछा वुड यू पास मी सम सॉल्ट, और यहाँ आपको एग्जाम में दे दिया वुड यू पास मी डैश सॉल्ट, वहाँ ब्लैंक करके शॉर्ट दे दिया जाता है। तो आपको अगर ये दिमाग में रहा कि इंटरोगेटिव में एनी लगता है तो आप एनी लगा देते हैं वहाँ पे। लेकिन आप ये ध्यान रख लें, पढ़ने के बाद ये भी ज़रूर विचार करें, क्या सामने आपसे ये पूछा जाएगा तो इसका जवाब कोई नो में देगा। जब कोई इतनी विनम्रता से पूछेगा तो हम उसका जवाब नेगेटिव नहीं दे पाते, हमारा रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही होता है, यानी कि हम यस में जवाब देंगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कि आपकी पॉजिटिविटी आंसर में पॉजिटिविटी आए और एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नो रहे ही ना, केवल पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही उसमें आए, तो ऐसी जगहों पर हम क्या लिखते हैं, सम। तो इसलिए वुड यू पास मी सम सॉल्ट प्लीज।
या वुड यू वॉश मी सम सॉल्ट, वुड और कुड बहुत ही जब क्वेश्चन होते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और वहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि रिस्पॉन्स ज़्यादातर उनमें पॉजिटिव होते हैं। विल यू लैंड मी सम मनी प्लीज़, यहाँ प्लीज़, काइंडली, अगर ऐसे वर्ड आ जाते हैं ये भी रिक्वेस्ट शो करते हैं, और जब सामने वाला रिक्वेस्ट करता है तो हम फ्लैट उसको नो नहीं बोल पाते, वहाँ पर हमको यस और फिर बाद में या हम कर देंगे, कर देते, इस टाइप से हमारा जवाब होता है पर ऐसी सक्षम से, तो मतलब एक हम भले ही दूसरा लेकिन उसको नो नहीं बोल पाते। तो ऐसी कंडीशन में हम वो ऐसे, हमने तो ये कुछ लिए हैं, और भी कैन से भी हो सकता है ये चीज़, विल प्लीज़ और काइंडली लगे तो वहाँ पर सम आएगा। तो ये ध्यान रख लें, सम डिटरमिनर हमारे जो नाउन है उसकी पॉजिटिविटी को दर्शाता है, उसकी संख्यात्मक और जो मात्रा है वो पॉजिटिविटी में आती है। अब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट एनी के वीडियो की तरफ जूम करते हैं थोड़ा। अब हम एनी पे फोकस करेंगे। तो ये एनी के यूज़ दिए हुए हैं, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल नहीं है, एनी की यूज़ के बारे में हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है आप देखिए, और साथ ही इनके उदाहरणों से आप समझते जाइए। इट इज़ यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंस जब यहाँ जैसे पॉजिटिव है, अब हमने इसको लिखा था ही गेव मी सम क्लूज। अगर हम ये लिखते नेगेटिव सेंटेंस ही डिडंट गिव मी, अब यहाँ डिडंट हो गया है तो एनी आ गया, डिडंट गिव मी एनी क्लूज। तो ये नॉट जो आ गया यहाँ पे, डिडंट गिव मी एनी क्लूज, ये नेगेटिव है। अब इसके बाद अगला हम देखते हैं कि तो यहाँ जब नॉट ये शब्द आ गया है, डिड नॉट या डिडंट ऐसा और शॉर्ट में हो, तो आपको यहाँ एनी लगाना है। इट इज यूज्ड इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब। ये देख लीजिए, मेन चीज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब, जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही हों। ऐसे whose expected response, फिर उसके बाद is both positive and negative, जिनके एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स जवाब हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव का मतलब यस और नो से है। तो ऐसे सेंटेंस में अगर हम ये पूछे हैव यू ब्रॉट डैश बुक्स, तो यहाँ यस भी हो सकता है और नो भी, तो इसलिए हैव यू ब्रॉट एनी बुक्स। तो एनी ऐसी कंडीशन में हम एनी का इस्तेमाल करते हैं, देखा। अब इसके बाद हम इट इज यूज्ड इन सेंटेंसेस प्रेजेंटिंग चॉइसेस। ये क्या है, उन सेंटेंसेस में इस्तेमाल किए जाए हुए चॉइसेस, विकल्प उपलब्ध हो। जैसे आप क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन में लिखा रहता है, क्वेश्चन पेपर में आंसर एनी 2 क्वेश्चंस। तो यहाँ क्योंकि क्वेश्चंस मतलब 2 से ज़्यादा हैं, उनमें से जितने भी क्वेश्चन है 4 है या 3 हो, उनमें से 2 करना है। तो जब आपको इस टाइप की चॉइस वाली बात करें, उनने कहा कि ये आप बुक किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं, यू कैन बाय दिस बुक फ्रॉम एनी शॉप। तो इस तरह की चॉइस वाली कंडीशन में ये हम एनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, करते ही हैं। यू कैन बाय दिस बुक फ्रॉम एनी शॉप। ये जो है आपका इसमें चॉइस है, बाय दिस बुक
फ्रॉम एनी शॉप, कोई भी दुकान से खरीद सकते हैं। अब इसके बाद आता है सम वर्ड्स गिव नेगेटिव सेंस, है ना। सम वर्ड्स कुछ क्या है, गिव नेगेटिव सेंस, सो ऑलवेज एनी इज यूज्ड विद देम। तो कुछ सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंस देते हैं, इसलिए उनके साथ हमेशा एनी का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो वर्ड्स हैं, जो नेगेटिव सेंस देने वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं, ये हमें देखने की आवश्यकता है। तो नेगेटिव सेंस देने वाले वर्ड्स जो है वो है हार्डली, हार्डली एनी, बेयरली एनी, विदाउट, एंड seldom, never, scarcely, और जो हमने एडवर्ब क्लॉज में टू के सेंटेंसेस देखे थे, ये टू का एक साथ कंबाइन करते हैं। हमने इसमें बताया था कि ये टू नेगेटिव सेंस देता है। अगर इस पोर्शन में कोई सेंटेंस आएगा, अगर उसमें नाउन की बात है, तो वहाँ सम नहीं एनी ही लगेगा। तो ये टू भी नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए इस चीज़ को देखिए, ऐसे वर्ड्स हैं। अब एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। चलिए, ये वर्ड्स हैं, अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लें। जैसे कि he had hardly any time to do that work. उसके पास क्या है, उस काम करने के लिए, उस काम करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था, बिल्कुल भी वक्त नहीं था, यानी ऑलमोस्ट नेगेटिव। जो वक्त था वो कोई काम करने था, उसमें काम पूरा ना होता, ये हार्डली एनी। अब इसी तरह अब हम देख सकते हैं, he has to he is too busy to give you any time। वो इतना बिजी है कि वो तुम्हें कोई वक्त नहीं दे सकता। तो ये टू बिजी, टू अभी जो हमने बोला था, इसमें ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ एनी टाइम आएगा। अब इसके बाद हम नीचे और देख लें। अब हम आपको नीचे के जो नो का और हमने दिखाया हुआ है, चलिए हम नो को ऊपर लिख देते। नो का यूज़ जो है कैसे किया जाता है, नो जो है नॉट प्लस एनी, जब नॉट प्लस एनी हट जाता है तो हम उसकी जगह नो का उपयोग करते हैं। जैसे जैसे ये लिखा था, ही गेव मी सम क्लूज, और जब हमने नेगेटिव बनाया, ही डिडंट गिव मी सम की जगह एनी हो गया। अगर हम उसको ऐसे भी लिख सकते थे, नॉट एनी हटा, तो क्या हो जाएगा, ही गेव मी नो क्लूज। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे किस तरह हम सम और एनी का प्रयोग करते हैं, और साथ ही नॉट एनी को हटाकर हम नो का प्रयोग करते हैं। नो, ये ध्यान रखें, यही जब नाउन के पूर्व है और उसकी संख्या मात्रा तभी वो डिटर्मिनर है, नहीं तो नो ही डिड नॉट आंसर मी, नो ही डिड नॉट गिव मी एनी क्लूज।
तो वो नो जो आगे लग रहा है वो डिटर्मिनर नहीं है, वो एक तरह के रिस्पॉन्स के रूप में वो एडवर्ब ही है। जैसे हम ऑलवेज नेवर करके ही ऑलवेज ही स्पीक्स द ट्रूथ, नेवर ही टेल्स लाई, ही टेल्स लाई, नेवर ही टेल्स लाई, या इस तरह के जो नेवर डू दिस थिंग। तो ये नेवर जो है आपका जो वहाँ पे है क्या है, एक एडवर्ब है, वो आपके सामने वो डिटर्मिनर के रूप में काम नहीं कर रहा है। तो डिटर्मिनर के रूप में जब काम करेगा तो इनके साथ एक नाउन या नाउन फ्रेज लगेगा, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। हमने सब, एनी और नो के उपयोग को सीखा, और ख़ास तौर से एनी की जो आपने देखी दशाएं क्या क्या हैं, कब इस तरह आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ हम इसी दिशा में इसी तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऑल, होल, ईच, एवरी डिटर्मिनर के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।